एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन में पौलुस लिखते हैं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक ऐसी भविष्यवाणी यहां पौलुस ने आत्मा में होकर की है कि आज इसे हम पूरी होती हुई देखते हैं। पौलुस कह रहे हैं, आत्मा स्पष्ट रूप से मुझे यह बता रहा है कि आने वाले समय में लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो आज हम यही देख रहे हैं कि लोग भरमाने वाली ताकतों से और दुष्ट आत्माओं के भरमाए जाने से, उनकी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को भटका रहे हैं। इतने सारे कल्ट, इतने सारे डिनोमिनेशन आज हम यहां मसीही विश्वासियों में देख रहे हैं। कोई किसी प्रकार की शिक्षा को लिए चले आ रहा है, कोई किसी प्रकार की शिक्षा को लेकर के चला आ रहा है, कोई अपने आप को मसीही कह रहा है कि मसीह का द्वितीय आगमन हो गया है, किसी ने अपनी अपनी अलग बाइबल बना ली है। ये सब लोग, यहां पर पौलुस ने पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले समय में लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस कहते हैं कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो संसार के हाकिमों से नहीं है, बल्कि इस संसार की दुष्टताओं की सेनाओं से है, यानी कि शैतान और उसकी आत्मिक दुष्टताओं की सेनाओं से है। तो ये हर पल इस प्रकार से लोगों को भरमाने की कोशिश करती रहती हैं। ये उन्हें भरमाते हैं, झूठी शिक्षाएं उनको देते हैं। लेकिन ये वो लोग कौन हैं जो लोग इनके भरमाने में आते हैं? वो लोग कौन हैं? क्या सच्चे मसीही विश्वासी इनके भरमाने में आ सकते हैं? नहीं। आगे पौलुस लिखते हैं, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हर एक के ऊपर ये दुष्ट आत्माएं प्रबल नहीं हो सकती, हर एक के ऊपर ये भरमाने वाली ताकतें प्रबल नहीं हो सकती। केवल उन झूठे और कपटी लोगों पर ही ये दुष्ट आत्माएं या फिर भरमाने वाली आत्माएं ये प्रबल हो सकती हैं जिन्होंने अपने विवेक को, विवेक क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? हमेशा से ही पौलुस इस बात को कहते हैं कि जिसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, सही मायने में पवित्र आत्मा की अधीनता को पाया है, उसने पवित्र आत्मा के कॉन्शियस को पाया है, पवित्र आत्मा के विवेक को पाया है, पवित्र आत्मा की समझ को पाया है, पवित्र आत्मा की सोच को पाया है। तो जो सच्चा मसीही विश्वासी है उसके अंदर तो पवित्र आत्मा वास करता है। तो फिर किसी भी रीति से उसमें ये भरमाने वाली ताकतें या ये दुष्ट आत्माओं की जो गलत शिक्षाएं हैं वो कभी हावी नहीं होंगी, क्योंकि वो हमेशा पवित्र आत्मा की अधीनता में निरुत्तर होता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने विवेक को, यहां पे लिखा है पौलुस ने, मानो जलते हुए लोहे से दाग दिया। जलते हुए लोहे से दाग दिया का मतलब जिन्होंने अपने विवेक को मार दिया है, जिन्होंने इस संसारिक अभिलाषाओं में अपने आप को फंसाया हुआ है, जिन्होंने इस संसारिक जीवन को ही बड़ा माना हुआ है, जिन्होंने सत्य रीति से अब तक पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया है, ऐसे लोगों का विवेक मरा हुआ है और उनमें वो खालीपन पाया जाता है। और जब मनुष्य के अंदर खालीपन पाया जाता है तो वहां ये जो सरदार है शैतान, ये अपनी आत्मिक सेनाओं को वहां पर हमला कराता है और लोगों को भरमाने की कोशिश करता है, और लोग उसके भरमाने में आकर उसकी झूठी शिक्षाओं को मानते हैं और विश्वास से बहक जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये भविष्यवाणी हमारे यहां हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं भी हैं जो बहुत पुरानी हैं, उनमें भी ये सारी चीजें हम देखते हैं कि यहां पौलुस ने जो कहा है कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, तो हमें दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पे मन नहीं लगाना है, हमें पवित्र आत्मा की शिक्षा पे मन लगाना है। और पवित्र आत्मा हमें इस वचन के अलावा कुछ भी नहीं सिखाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही है, जो आत्मा मैं तुम्हें दूंगा वो मुझ में से ही होकर के तुम्हें बताएगा। जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम्हें स्मरण कराएगा, वो तुम्हें उसको खुल करके बताएगा, वो किसी और तरीके की बात नहीं करेगा। तो आज हम जो डिनोमिनेशन या कल्ट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो प्रभु की बातें नहीं है, वो प्रभु की शिक्षाएं नहीं है, वो बाइबल के वचन नहीं है, वो बाइबल की शिक्षाएं नहीं है, बल्कि ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं और उन पर मन लगाए हुए हैं। आगे पौलुस कह रहे हैं, ये उन झूठे कपटी मनुष्यों के कारण होगा जिन लोगों ने अपना विवेक मारा, जिन लोगों का विवेक मरा हुआ है, जिन लोगों ने अपने आप को शरीर की अभिलाषाओं में सांसारिक रीति से फंसा रखा है, उनके अंदर कभी पवित्र आत्मा नहीं होगा और ऐसे लोग अपने विश्वास से बहक जाएंगे।
पौलुस, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह बात हमें बहुत अच्छे से जाननी है कि यहां पौलुस जो कह रहे हैं ऐसे झूठे लोगों के विषय में जो लगता तो उन्हें ऐसा है कि ये जो हम कर रहे हैं ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, क्योंकि उनकी बुद्धि बंद हो चुकी है, उनका विवेक मरा हुआ है, लेकिन होती वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं। या साफ तौर पर पौलुस कह रहे हैं ये दुष्ट आत्माओं की और भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा है। तीसरे वचन में पौलुस लिख रहे हैं, जो विवाह करने से रोकेंगे, हालेलुया, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ऐसी भी शिक्षाएं हम देख रहे हैं, ऐसी शिक्षाएं कलीसियाओं में देख रहे हैं। रोमन कैथोलिक चर्चिस में खुल के हम देख रहे हैं कि वहां पर विवाह करने से रोका जाता है। वहां जो उनके प्रचारक हैं या जो प्रीस्ट, सो कॉल्ड प्रीस्ट, वो अपने आप को कहते हैं, अपने आप को फादर कहते हैं, और जो लड़कियां कुंवारी हैं उन्हें नन्स बनाया जाता है, उन्हें विवाह करने से रोका जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने पढ़ा था कि तुम अपने आप को किस्से कहानियों में मत लगाना। यहां पर पहले अध्याय के इसी तीमुथियुस की पहली पत्री में पहला अध्याय 3-4 वचन में हमने देखा कि और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं। तो मैंने वहां आपको बताया था कि वहां उस वक्त जो यहूदी हैं उनके बीच में एक ऐसी भी पुस्तक थी जो रब्बियों के द्वारा बनाई गई थी, और ये भरमाने वाली ताकतों से और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से वो भरी पड़ी थी। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मानवीय बुद्धि के द्वारा बनाई गई थी, और वहां पर एक कल्ट, ऐसा एक सेक्ट था यहूदियों में, जो लोग शादी नहीं किया करते थे। उनका कहना था कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, जो रब्बी हैं उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। आज भी यहूदियों में ऐसा सेक्ट, ऐसा कल्ट है कि जो लोग उनके रब्बी शादी नहीं करते हैं। और ये जो रोमन कैथोलिक चर्चिस की ये जो शिक्षा है, ये वही दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर लोगों से कहते हैं कि विवाह नहीं करो, विवाह नहीं करना है, पास्टर होगा उसे विवाह नहीं करना है, सेवकाई में जो स्त्री होगी उसे विवाह नहीं करना है, उसे नन बन जाना है। तो यहां पर साफ तौर पर यह जो शिक्षा है यह दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। तो क्या उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी? क्या यहां पर साफ तौर पर यह बाइबल में जो ये लिखा है कि वो तुम्हें विवाह करने से रोकेंगे, यह दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, यह परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। परमेश्वर ने तो पुरुष और स्त्री को इसीलिए रचा है कि वो पति पत्नी होकर के एक तन हो, वो विवाह करें। पौलुस कहते हैं कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। तो यहां पर जो लोग विवाह करने से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के उस निजाम को वो झूठा ठहरा रहे हैं, जो निजाम उसने आदम और हव्वा के साथ दिया है, वो आशीष को झूठा ठहरा रहे हैं जो विवाह के रूप में उसने पुरुष और स्त्रियों को दी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो बाइबल है, क्या उन लोगों ने नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी होगी, लेकिन जो सच्चाई के साथ बाइबल पढ़ेगा वो इस बात को समझ जाएगा कि ये जो परंपरा हमारे चर्च में लगी हुई है, ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं। इसी तरीके से परमेश्वर का जो जन है, जिसकी वजह से आज बाइबल आज हमारे और आपके हाथों में है, मार्टिन लूथर आज से 500 साल पहले वो भी एक रोमन कैथोलिक चर्च का ही फादर था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब बाइबल को पढ़ा, गहराई से जाना, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया ऐसी शिक्षाओं का, इसीलिए ये प्रोटेस्टेंट बने। प्रोटेस्ट किया, इसीलिए प्रोटेस्टेंट बने। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने आगे चल के फिर विवाह भी किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये शिक्षाएं बाइबल की नहीं है। वो समझ गए थे कि ये परंपराएं बाइबल की नहीं है, ये सब रहते हुए लोगों ने उठा ली हैं। ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं जो आज यहां पर फॉलो हो रही हैं, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और आज उसका फल यह है कि आज हमारे हाथों में बाइबल है, आपके हाथों में बाइबल है, क्योंकि बाइबल को छुपा दिया गया था। बाइबल को रोमन कैथोलिक चर्चिस के जो फादर हुआ करते थे, पोप्स हुआ करते थे, उन्होंने बक्से में बंद कर दिया था और अपने अपने शब्दों से ही वो बाइबल की व्याख्यान किया करते थे। आज भी मेरे भोले भाले प्यारे भाई बहन जो रोमन कैथोलिक चर्चिस वाले हैं, वो आज भी भोले भाले हैं। उनसे ये कहा जाता है कि नहीं, जैसे प्रभु का स्वर्ग आरोहण हुआ है, वैसे ही जो मरियम है उनको भी जिंदा उठा लिया गया है। बहुत सारे तो मुझसे बहस भी करते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जो मरियम है उन्हें भी उठा लिया गया। तो मैंने बड़े प्यार से उनसे कहा कि मुझे एक वचन बताइए कि कहां पर उन्हें उठा लिया गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास्टर ने कहा था, एक पोप थे, उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को मरियम को भी उठा लिया गया था। तो कैसे ये फंसे हुए हैं दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम कभी ऐसी चीजें देखें कि जो लोग हमें परंपराओं में और इन सब में फंसाने के लिए आ जाएं, आजकल चल रही है ये बातें। एक और कल्ट आए हैं नया, वो कहते हैं कि नहीं, फसह का पर्व मनाइए, फसह का पर्व मनाइए। फसह का पर्व मनाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बिना फसह का पर्व मनाए आपका उद्धार नहीं है। और आगे पौलुस क्या कह रहे हैं?
लोग तुमसे कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे कि ये मत खाओ, ये मत पियो। ऐसे हैं, आज हम देख रहे हैं ऐसे लोग हैं कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, वो चीज नहीं करनी चाहिए, पुराने नियम में इस चीज के लिए मना किया है, पुराने नियम में इस चीज के लिए मना किया है। अरे जो पुराना नियम, जो व्यवस्था जो मेरे और आपके लिए श्रापित है, वो मेरा उद्धार कैसे करा सकती है? जिन वस्तुओं को देखकर परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, जब तमाम जीवधारी प्रभु ने, परमेश्वर ने जब सृष्टि उनकी की है, तो उन्हें देखकर कहा अच्छा है, अच्छा है। परमेश्वर ने कहा अच्छा है, तो उसकी बनाई हुई हर एक चीज अच्छी है। इसी बात को पौलुस आगे लिखते हैं। पौलुस कहते हैं कि इस तरीके से वो तुम्हें सांसारिक शिक्षाओं में, जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं, उनमें लगाएंगे, और यहां पर तुम्हें वो विवाह करने से रोकेंगे, भोजन की वस्तुओं से परे रहने के लिए बोलेंगे। और यहां पर पौलुस कहते हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी, सत्य के पहचानने वाले और धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार कार्य करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर पौलुस ने बहुत साफ कह दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपनी हर एक सृष्टि को जब बनाया है, उसको देखा और कहा अच्छा है। जब उसने जीवधारियों को बनाया तो कहा अच्छा है। और यहां पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर की बनाई हुई हर वस्तु अच्छी है, और जब हम उसे धारण करते हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन और उस पर जो हम प्रार्थना करते हैं, उसके द्वारा वो शुद्ध हो जाती है, फिर उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं रहती। तो ऐसे लोग हैं कि आपको फंसे मनाना है, आपको यह करना है। आजकल तो मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे भी पाखंडी लोग आ गए हैं जिन्होंने रब्बियों जैसा रूप धारण कर लिया है। हां, यह बात अलग है कि हमारे जो आजकल चर्चेज हैं, आधे अधूरे रब्बियों का रूप धारण करे हुए हैं, लंबे लंबे व्हाइट चोगे पहनते हैं, और जो बड़ा प्रीस्ट है वो रेड कलर का, और जो छोटा प्रीस्ट है वो व्हाइट कलर का। उनके चोगों में बहुत सारी, जिसे लाइनिंग कहते हैं ना, वो है, जिसके लिए प्रभु ने कहा कि ये अपने वस्त्रों में कोरे लगाते हैं। वो सब चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अब इनसे भी बढ़कर और ज्यादा लोग आ गए हैं। वो लोग हिब्रू भाषा में बात करते हैं और हिब्रू भाषा के शब्दों को बोलते हैं कि आपको यह बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रीक भाषा के कुछ शब्दों को ले आए हैं, आपको ग्रीक भाषा में बोलनी चाहिए। सर पे इस तरीके की टोपी लगाते हैं जैसे पोप लोग टोपी लगाते हैं। इस तरीके से वो कपड़े धारण करते हैं जैसे कि जो यहूदी रब्बी हैं वैसा वो रूप धारण करते हैं। और हिब्रू भाषा में वो कहते हैं कि नहीं, जो परमेश्वर, जो प्रभु की जो प्रार्थना है, जो उसने हमें सिखाई है, वो हमें हिब्रू भाषा में बोलनी चाहिए। तो क्या परमेश्वर केवल हिब्रू भाषा जानता है क्या? जैसे हम अपने दूसरे भाइयों को देखते हैं जो अरबी भाषा में, जो अपने कलाम को पढ़ते हैं, वो केवल अरबी भाषा को पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि उनके खुदा के पास केवल अरबी भाषा ही मालूम है, उन्हें और कोई भाषा नहीं मालूम। लेकिन मेरा परमेश्वर तो सब भाषाओं को जानता है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर सारी भाषाओं को जानता है। उसे हम भाषा में नहीं बांधेंगे, उसे हम जाति में नहीं बांधेंगे, उसे खाने पीने में नहीं बांधेंगे, बल्कि हम, जो कि हमें पौलुस ने और प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी कि हम अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे। यही हमारी आत्मिक सेवा होगी। हमें किसी आडंबर में नहीं फंसना है। प्रभु ने मुझे स्वतंत्र किया है, प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है। प्रभु ने कहा है कि सचमुच यदि तुम मेरे चेले ठहरोगे तो तुम सत्य को जान लोगे, और अगर तुम सत्य को जानोगे तो वही सत्य तुम्हें इन तमाम आडंबरों से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन मत लगाओ, ये विश्वास से तुम्हें बहका देंगे, ये विश्वास से तुम्हें भटका देंगे। तो जैसे कि आज बहुत सारे मसीही विश्वासी भटक रहे हैं, तो हमें उनके लिए शोकित होना है, हमें उनके लिए चिंतित होना है, हमें उनके लिए कार्यवंत होना है, हमें उन्हें समझाना है जितना हो सके, क्योंकि परमेश्वर भी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, लेकिन धीरज धरता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले और कोई नाश ना हो। तो हमें भी अपने प्रेम को प्रकट इसी रीति से करना है कि समस्त मानव जाति में, खासकर अपने भाइयों के बीच में जो लोग भटक गए हैं, उन्हें हम विश्वास का सही रास्ता दिखाएं, हम उन्हें समझाएं। यदि वो समझेंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद है, और यदि फिर भी वो अपने विवेक को मरा हुआ करे रहेंगे तो फिर परमेश्वर उनका न्याय करेगा। हमें उनके लिए शोकित और उनके लिए हमें चिंतित होना है। तो हमें इस तरीके की कोई भी मसीह विश्वासियों में बात नहीं है। हम हर एक चीज धारण कर सकते हैं, हर एक चीज खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि उसमें हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तो हर एक चीज वो शुद्ध हो जाती है। तो इसमें कोई भी बहस नहीं है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो यहां पर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराई है, वो हर एक वस्तु अच्छी है और वो प्रार्थना और वचन के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो यहां पर हमने चौथा अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक का अध्ययन किया, और मैं चाहूंगा कि हम 6ठे वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करें। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।